नमस्कार दोस्तों, गैलेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में आपके नए पैटर्न के हिसाब से रीजनिंग के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लिए गए हैं। अतः लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है आपका, जब उत्तर में दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति किसी दिए गए चित्र की दर्पण छवि होगी। आसान भाषा में समझते हैं। प्रश्न में एक दर्पण दे रखा है आपका ए बी। आपको बताना है कि इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। जब भी दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न आता है, आपको क्या करना होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। जो वस्तु प्रतिबिंब के पास होती है वही वस्तु प्रतिबिंब के पास में होगी। जैसे दोस्तों यहाँ मिरर दे रखा है ए बी, यहाँ पे वस्तु आपकी जो नज़दीक है तो जो प्रतिबिंब बनेगा आपका वहाँ पे भी ये नज़दीक होगी, और यह आकृति आपकी दूर है तो प्रतिबिंब में यह आकृति भी आपकी दूर होगी। तो आपको ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 आपके यहाँ से कट जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये आकृति बिल्कुल उल्टी दे रखी है। अब आपके ऑप्शन 1 और ऑप्शन चौथा बचा हुआ है, इनमें से आपको आंसर को फाइंड करना है। इसके बाद दोस्तों आप ये देखिए, लीफ दे रखी है आपकी, ये वाली लीफ दे रखी है और ये वाली लीफ दे रखी है। इसमें क्या दे रखा है, आपके लीफ नीचे झुकी हुई है, जबकि दोस्तों ऑप्शन 1 में लीफ ऊपर की साइड में, तो आपका ऑप्शन 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न को सॉल्व करने में दोस्तों सबसे पहले आपको एलिमिनेशन आना चाहिए। आप एलिमिनेशन करके भी इस टाइप के प्रश्नों को बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, विषम चुनिए। यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इन 4 ऑप्शन में से ओड ऑप्शन को अलग निकालना है, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे जो किसी एक चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन एक ऑप्शन आपका ऐसा होगा जो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा होगा। ऑप्शन दे रखा है आपका एन एम ओ के। जब आप एन से ओ पे जाएंगे तो आपको +1 हो रहा है यहाँ पे, और एम से के पे जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है। जब ऑप्शन बी में देखेंगे आप, पी से क्यू पे जाएंगे तो +1 हो रहा है, और के से जे पे जाएंगे तो आपका माइनस का 1 हो रहा है। मतलब इसमें ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, आपका +1 और माइनस का 1 हो रहा है। ऑप्शन सी में देखिए, आर से एस पे जाएंगे तो आपका +1 हो रहा है, और जब आप एल से के पे जाएंगे तो माइनस का 1 हो रहा है, मतलब यहाँ पे +1 हो रहा है। अब ऑप्शन डी में देखिए, जब टी से यू पे जाएंगे तो +1 हो रहा है, और जब जी से एफ पे जाएंगे तो माइनस के 1 हो रहा है। यानी कि आपके ऑप्शन बी सी और डी ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें क्या दे रखा है, पहले +1 किया है फिर -1 किया है। जबकि ऑप्शन ए जो दे रखा है आपका, इसमें +1 दे रखा है और माइनस के 2 दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका, सिलेक्ट दैट सेट ऑफ सिम्बल्स विच कैन बी फिटेड करेक्टली इन दिस इक्वेशन। यानी कि आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन ऐसा फिल करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए, सबसे पहले आप देखिए डिवाइड वाला सीन। डिवाइड वाला सीन कैसे देखना है आपका, कि डिवाइड वाला आपका ये देखना है कि जहाँ पे आप डिवाइड को रख सकते हैं वहाँ से संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे दोस्तों डिवाइड दे रखा है आपका लास्ट में, यहाँ हम डिवाइड रखेंगे यहाँ पे, तो 3 से 6 पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि हम ये वाला इक्वेशन रख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं। पहले दे रखा है आपका मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दे रखा है आपका माइनस, फिर प्लस दे रखा है, फिर डिवाइड दे रखा है। जब 3 का हम 6 भाग देंगे 2 हो जाएगा, +2 माइनस 8 चौके 32 हो जाएगा। 32 में से 2 माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में जब आप +2 करेंगे तो आपका फिर से 32 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुनें। यानी कि जिस तरह से कुर्सी का संबंध आपका फर्नीचर से है, उसी तरह कांटे का संबंध किससे होगा, जो कि इन ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से एक होगा। आप अच्छे से पता होगा आपको कि फर्नीचर जो है, कुर्सी जो आती है आपकी फर्नीचर में आती है। इसी तरह हम कांटे की बात करें दोस्तों, तो कांटा आएगा आपका कटलरी। कटलरी कहते हैं चाकू को, यानी कि कांटा आएगा आपका चाकू में। तो आपका चाकू राइट आंसर हो जाएगा। इनमें क्या करना होता है दोस्तों, आपको रिलेशन देखना होता है कि जिस तरह से इसमें कुर्सी रखी है, कुर्सी आपके फर्नीचर के अंडर में आती है, तो उसी तरह कांटा जो आता है आपका चाकू के अंडर में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका, प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर आकृति पैटर्न को पूरा करेगी। यह आपकी अधूरी आकृति दे रखी है। इसमें पूछा कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस आकृति को पूरा कर देगा। सबसे पहले दोस्तों आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना आना चाहिए। यहाँ पे क्या देखा रखो, देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाला सीन दे रखा है, जबकि यहाँ पे यार नहीं आ सकता, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, ये आपका ऑप्शन ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप इसको पूरा करेंगे, इसे आप इस तरीके से पूरा करेंगे, तो सबसे बड़ी बात है इस साइड में ये वाला चीज़ आना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका एक तो कैंसिल हो गया। अब बचा आपका ऑप्शन 2, 3 और 4। इसके बाद दोस्तों आप ध्यान से देखिए,
यहाँ पे आपको लाइन पूरी हो रही है, उसके बाद क्या है आपका सर्किल दे रखा है कॉर्नर में आपका सर्किल दे रखा है। तो आपका सर्किल कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आपका सर्किल नहीं दे रखा है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चा आपके ऑप्शन 2 और 3। और ऑप्शन 2 और 3 में देखिए, इसके बाद दोस्तों क्या दे रखा है कि यहाँ पे जो आपका ये चीज़ दे रखी है ये वाली, इसको पूरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस साइड इस टाइप का ये वाला लेना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे इसमें पूरा दे रखा है तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सी निम्नलिखित में से एक सार्थक व्यवस्था होगी। सबसे पहले दोस्तों आपको ऑप्शन देखना है ABCD। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 4 से स्टार्ट देकर रखा है। 4 पे क्या दे रखा है, यहाँ पे पत्ता दे रखा है। अब एक बात है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है आपका शाखाएं, जड़, तना, पत्ता, फूल। तो आप बताइए सबसे पहले जड़ आएगा कि पत्ता आएगा, तो पत्ता तो आपको हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और ऑप्शन बी दे रखा है आपका जड़, तो आप ये बताइए जड़ दे रखा है, आप ऑप्शन बी को छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। सी देखिए 1 दे रखा है। आप ये बताइए पेड़ में शाखाएं पहले आएंगी, जड़ पहले आएंगी, तना पहले आएगा, पत्ता आएगा, फूल आएगा, तो आपको शाखाएं डायरेक्ट आ नहीं सकती। ऑप्शन सी आपका कैंसिल हो जाएगा। 4 हमने पहले ही कैंसिल कर दिया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व भी कर सकते हैं आप। सबसे पहले क्या आएगा आपका, जड़ आएंगी सबसे पहले, जड़ सबसे पहले आएंगी, जड़ के बाद क्या आएगा आपका, जड़ के बाद आएगा आपका तना, तने के बाद क्या आएगा आपका शाखाएं आएंगी, और शाखा के बाद क्या आएगा आपका, शाखा के बाद आएंगे आपके पत्ते, और पत्ते के बाद आएंगे आपके फूल। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इस चैनल पर डेली मॉक टेस्ट लेके आएंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब प्रश्न दे रखा है आपका, श्रृंखला में गलत का पता लगाएं, यानी कि रॉन्ग सीरीज दे रखी है। आपको देखना है कि एक सीरीज दे रखी है, इसमें ये सीरीज आपको एक रूल फॉलो कर रही होगी, जबकि इसमें एक संख्या ऐसी दे रखी होगी तो इस सीरीज को बिगाड़ रही होगी। तो जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आता है तो आप सीरीज को पीछे सॉल्व करने की कोशिश क्या करें। जैसे यहाँ पे 71 और 107 दे रखा है, इसमें डिफरेंट कितना दे रखा है आपका, इसमें डिफरेंट दे रखा है आपका 36 का, यहाँ पे आपका 36 का डिफरेंट दे रखा है। अब इसको देखिए यहाँ पर 46 दे रखा है और 71 दे रखा है, यहाँ पर डिफरेंट दिख रहा होगा आपको 25 का, यहाँ पे आपका 25 का डिफरेंट है। जब 30 और 40 में देखेंगे तो यहाँ पे आपका 16 का डिफरेंट है। जब 21 और 30 में देखेंगे तो आपका 9 का डिफरेंट आ रहा है, 9 का, 16 का, 25 का, 36 का आ रहा है। लेकिन जब आप 19 से 21 पे आएंगे तो आपको 2 का डिफरेंट दिख रहा होगा, और आप 16 से 19 पे आएंगे तो आपको 3 का डिफरेंट दिख रहा होगा। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दे रखा है आपका 6 का स्क्वायर, ये दे रखा है आपका 5 का स्क्वायर, ये दे रखा है आपको 4 का स्क्वायर, ये दे रखा है आपको 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने का स्क्वायर आना चाहिए था आपका, यहाँ पे आना चाहिए था आपको, यहाँ पे देखिए 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर आना चाहिए था, और यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर आना चाहिए था। जब 16 में 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 17 हो जाएगा, और 17 में आप 2 का स्क्वायर यानी 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि 19 के जगह पे आपका 17 होना चाहिए था, और यहाँ पे दे रखा है 19, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19 की जगह पे आपका 17 आना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। अब अगला प्रश्न दे रखा है आपका, और वो दोस्तों आपको और 1 फाइंड करना है। आपको शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं और विषम आपको चुनना है। ऑप्शन दे रखा है आपका नेफ्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पैथोलॉजी और एंटीमोलॉजी। आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इन तीनों ऑप्शन से बिल्कुल अलग होगा। दोस्तों अब नेफ्रोलॉजी होता है आपका, ये भी आपका अध्ययन करने का काम आता है, किडनी का अध्ययन करने के लिए। पैथोलॉजी आपका अध्ययन करने के लिए आता है, और एंटीमोलॉजी भी आपका अध्ययन करने के लिए आता है। जबकि दोस्तों एस्ट्रोलॉजी जो है ये किसी भी चीज़ का अध्ययन नहीं होता है, ये एस्ट्रोलॉजी जो आपका होता है ये होता है आपके राशिफल होता है। तो इसका मतलब क्या है, आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नेफ्रोलॉजी, पैथोलॉजी और एंटीमोलॉजी ये आपकी साइंस से संबंधित होते हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी जो है आपका साइंस से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, रोमस को लिख रखा है इसने TJQKWU, तो इसने पूछा रेक्टेंगल को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आर दे रखा है, आर से इसने बनाया टी, मतलब इसने क्या किया, +2 किया है, 18 2 20 होता है, +2 किया यहाँ पे, और इसने एच से जे पे गया है, यहाँ पे भी इसने 2 किया है, क्योंकि दोस्तों आप देखिए एच है, एच से पहुँचा जे पे, तो इसने क्या किया RST, यहाँ पे देखिए +2 किया है इसने। इसी तरह एस से हम टी जे पे जाएंगे तो यहाँ पे इसने +2 किया है, और ओ से हम क्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे इसने +2 किया है।
यानी कि इसने क्या किया, +2 किया। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ही आप m पे जाएंगे, m क्या दे रखा है आपका 13 दे रखा है, और आप m से k पे जाएंगे तो इसने क्या कर दिया, माइनस का 2 कर दिया है। मतलब प्रश्न में इसने क्या किया है दोस्तों, हम बताते हैं आपको। RHOMBUS इसने लिखा है TJQK और आपका D और W और U। इसने क्या किया है, +2 किया है यहाँ पे इसने +2 किया है और यहाँ पे +2 किया है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, माइनस के 2 कर दिया है, फिर इसने +2 किया है, फिर +2 किया है और +2 किया है। मतलब दोस्तों इसने क्या किया है, आगे के स्टार्टिंग के 3 और पीछे के 3 इसने क्या किया, +2 किया है, लेकिन बीच की जो संख्या है उसमें इसने माइनस के 2 कर दिया। लॉजिक ये लगा है कि इसने क्या किया, बीच की संख्या में से माइनस का 2 किया है और अगली वाली संख्या में +2 किया है। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप रेक्टेंगल को देखिए, RECTANGL और E। तो +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये T हो जाएगा। इसमें E में +2 करेंगे तो G हो जाएगा। और पहले सबसे देखिए संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि स्टार्टिंग के 4 और पीछे के 4 इनमें +2 करना है। जो बीच का दे रखा है इसमें आपको माइनस का 2 करना है। जब ए में से माइनस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ए में से आप माइनस के 2 करेंगे तो आएगा आपका कितना आएगा आपका 25 आएगा, यानी कि 22 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि 22 बीच में कहाँ दे रखा है। तो दोस्तों देखिए आपका ऑप्शन बी एक ऐसा आंसर है जहाँ पर 22 दे रखा है और कहीं पर भी आपका 22 नहीं दे रखा है। तो आपका राइट आंसर बी हो। दोस्तों सबसे पहले आपको ऑप्शन से करना सीखना है। अब प्रश्न को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसमें सी में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। और टी का उतना टी में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, वी हो जाएगा। तो TGEVY, N 14 होता है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो पी आ जाएगा। जी में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, माने कि आई हो जाएगा। एल में 2 जोड़ेंगे तो 14 यानी कि एन हो जाएगा। और ई में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो आपका TGEVYPING यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंध संख्या चुनिए। यानी कि जो संबंध 21 का 65 के साथ है वही संबंध 21 का उस संख्या के साथ होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह जा पाएगा। जब 21 को देखिए, अगर आप 21 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। और 63 में आप 2 जोड़ देंगे तो आपको 65 मिल रहा है। वही लॉजिक हम 31 के साथ लगाएंगे। जब 31 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 हो जाएगा। और 93 में हम +2 करेंगे तो 95 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न में पूछा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको एक आकृति दे रखी है, आपको क्या करना है, इसमें से रेक्टेंगल देखने कितने आएंगे। सबसे पहले आप इसे देखिए, जो अंदर दे रखा है आपका, इसको सोल्व करते हैं। आपको अच्छे से पता होगा जब भी आपको इस टाइप की आकृति आती है हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, फिर उसको हम डबल कर देंगे। जब 4 का डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर में आएंगे आपके 8 रेक्टेंगल आएंगे। अब देखते हैं 4 कोने दे रखे हैं, 1 2 3 और 4, 4 दे रखे हैं। तो ये जो चारों की चारों आकृति सेम है। अगर आप इसमें से एक की काउंटिंग कर लेंगे तो आपको चारों उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप बड़े त्रिभुजों को लीजिए, ये वाला त्रिभुज दे रखा है इसका। इसमें कितने त्रिभुज बनने हैं आपके, 1 2 3 त्रिभुज यहाँ पे बन जाएंगे 3। उसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको ये वाली आकृति लेनी है, ये वाली। इसमें कितने हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे आपके और 3 ही आपके इसमें हो जाएंगे। 3 ये हो गए आपके, 3 आपके ये हो गए और 3 आपके ये हो गए। तो कितने हो गए आपके, 9 हो गए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए, अब आपको कलर चेंज कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे ये वाला त्रिभुज देखना है, ये वाला त्रिभुज देखना है आपको। एक त्रिभुज आपका ये वाला हो गया और दोस्तों एक त्रिभुज आपका ये वाला हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है ये त्रिभुज वाला, ये वाला त्रिभुज। और एक त्रिभुज आपको ये वाला देखना है। इसका दोस्तों आपको ये त्रिभुज देखना है।
और एक त्रिभुज आपको ये देखना है। यानी दोस्तों आपके जो कुल टोटल त्रिभुज बनेंगे इसमें इस पूरी आकृति जो त्रिभुज बन रहे हैं आपके 16 त्रिभुज बन रहे हैं। अब 16 यहाँ पे हैं और 16 ही यहाँ पे होंगे और 16 और 16 तो टोटल हो यहाँ पे 16 2 32 16 4 64 64 हो जाएंगे। यानी कि टोटल एंगल जो होंगे आपके 72 आपके टोटल ट्रायंगल बैठ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका श्रृंखला में लुप्त का पता लगाएं, यानी कि मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो सी दे रखा है, सी से आपको डी पे पहुँचा है तो कितना किया इसने +1 किया है, और डी से ई पे +1 किया है, ई से एफ +1, एफ से जी +1, तो जी से एच, यानी कि पहला क्या आएगा आपका एच आ जाएगा। इसका दोस्तों यहाँ पे देखिए डी से ई पे गया है +1 किया है, ई से एफ पे +1 किया है, एफ से जी पे +1 और जी से एच पे +1, एच से प्लस करेंगे तो क्या आएगा फिर आपका आई आएगा, तो एच आई आएगा। तो आपका ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल। और यहाँ पे देखिए डी से दे रखा है इसने ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, तो एच से क्या आएगा आपका आई। तो आपका एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी जिसमें 2 आई दे रखी हैं, तो एच आई आई। और जेड भी देख लगते हैं, पी से आर पे +2 किया है, +2 किया है, टी से यू पे +2 किया है, यू से एक्स पे +2 किया है, और एक्स +2 करेंगे तो जेड हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एच आई आई जेड, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपका श्रृंखला में लुप्त का पता लगाइए, यानी कि मिसिंग नंबर। संख्या दे रखी है आपकी 9 1 5 3 6 4 और 551, 5 4 3 7 8 9 240 8 6 3 2 4 1 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, इसने क्या किया प्रश्न में ऊपर वाली संख्या 9 से 15 में से 364 को घटा दिया है, तो कितना आंसर आएगा 5 में से आएगा तो 1, 11 में 6 तो 5, 8 में 3 तो 5, 551, यानी कि ऊपर वाली संख्या में से इसने नीचे वाली संख्या को मैच कर दिया है। जब इसी तरह से हम 863 में से 241 को मैच करेंगे तो 3 में से 1 के 2, 6 में से 4 के 2, 8 में 2 तो 6 में, यानी कि 622 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दे रखा है अलय गोपाल से भारी है, महेश जय से हल्का है, प्रशांत जय से भारी है लेकिन गोपाल से हल्का है, उनमें से कौन सा सही होगा। प्रश्न में दे रखा है जो आपका अलय है, अलय जो है आपका गोपाल से भारी है, यानी कि गोपाल अलय के ऊपर आएगा, अलय गोपाल से ऊपर आएगा। फिर प्रश्न दे रखा है महेश जय से हल्का है, प्रशांत जय से भारी है लेकिन गोपाल से हल्का है, यानी कि प्रशांत जो है वो जय से तो भारी है लेकिन गोपाल से हल्का है, यानी कि प्रशांत जो है वो गोपाल के नीचे आएगा, तो प्रशांत आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर प्रश्न दे रखा है यहाँ पे देखिए महेश जय से हल्का है, प्रशांत जय से भारी है, प्रशांत जो है वो जय से भारी यानी कि जय के ऊपर आएगा, तो जय से आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर प्रश्न दे रखा है महेश जय से हल्का है, महेश जो है वो जय से हल्का है यानी कि महेश जय के नीचे आएगा, तो ये आपका महेश आ जाएगा। अब प्रश्न में पूछा है कि उनमें से कौन सबसे भारी है, तो सबसे भारी कौन होगा आपका अलय सबसे भारी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन भी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपका वही दोस्तों आपको ओड नंबर ज्ञात करना है। दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपको सबसे पहले देखना होता है, जो आपको सबसे पहले देखना होता है वो देखना होता है आपको ओड या इवन नंबर। सबसे पहले ओड इवन नंबर देखना होता है, फिर इसके बाद आपको देखना होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर देखना है या आपको क्यू देखना है। उसके बाद दोस्तों तीसरी चीज़ होती है, तीसरी चीज़ देखनी होती है आपको प्राइम नंबर। दोस्तों एक बात कहिए, सबसे पहले देखना होता है आपको प्राइम नंबर, सबसे पहले आपको प्राइम नंबर देखना है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है ओड इवन नंबर, फिर देखना है आपको स्क्वायर रूट क्यू, और ऑप्शन 3 सबसे पहले देखना है डिवाइड बाय रूल। तो यहाँ पे देखिए 8 87 111 196 दे रखा है, तो इसमें प्राइम नंबर दोस्तों इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद हम ओड इवन देखेंगे तो यहाँ पर 8 भी इवन नंबर दे रखा है, 96 भी आपका इवन नंबर दे रखा है। यहाँ पे ओड इवन का भी रूल नहीं लगेगा, स्क्वायर रूट का इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। अब देखेंगे सिर्फ डिवाइड का रूल। तो यहाँ पर गौर से देखिए 96 में आप 3 का भाग देंगे, 111 में आप 3 का भाग देंगे और 87 में आप 3 का भाग देंगे, लेकिन 8 में आपका 3 का भाग नहीं जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें डिवाइड बाय रूल लग रहा है। 87 111 96 इन तीनों में 3 का भाग जा रहा है, लेकिन 8 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा आपको आयत और वृत्त से गृह स्थान की संख्या लिखें जिसमें त्रिभुज द्वारा नहीं है। मतलब इसमें प्रश्न कहना चाहता है कि आपको वह आकृति देखनी है कि जो मतलब कॉमन संख्या है वो देखनी है जिसमें त्रिभुज आपका काउंट नहीं हो रहा हो। मतलब दोस्तों ये त्रिभुज दे रखा है आपको, ये त्रिभुज उसमें नहीं आना चाहिए और वो संख्या कॉमन होनी चाहिए। तो आपको एक ही चीज़ दिख रहा होगा 4, 4 जो है दोस्तों ये सर्कल में भी आ रहा है आपका और रेक्टेंगल में भी आ रहा है, लेकिन इसमें त्रिभुज नहीं आ रहा है।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए विकल्पों में संबंध संख्या चुनिए। प्रश्न दे रखा है, प्रश्न में पूछा जाता है जिस तरह से पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से है उसी तरह फाइल का संबंध किससे होगा। आपको अच्छे से पता होगा, आपकी पुस्तकें रखी जाती हैं पुस्तकालय में, तो आपका डेटा जो है वो रखा जाएगा आपका फाइल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, श्रृंखला में लुप्त संख्या का पता लगाएं। संख्या दे रखी है आपकी 13, 14, 61, 15, 4, 69, 12, 8 और प्रश्नवाची चिन्ह। जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि सबसे बड़ी संख्या किस साइड में। तो आप यह देखिए, पहले कॉलम में सबसे बड़ी संख्या आपकी 61 है, दूसरे कॉलम में आपकी 69 सबसे बड़ी संख्या है। तो आपको प्रश्न को ऊपर से नीचे सॉल्व करना है। जिस साइड में संख्या बड़ी होती है आपको सीरीज को उसी साइड में सॉल्व करना होता है। अब आपको क्या करना है, 13 और 4 को क्या यूज किया जाए कि आपको 61 बन जाए। जब 13 में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 52 मिल रहा है। अगर आप 52 में 9 जोड़ देंगे तो आपको 61 मिलेगा। इसी तरह 15 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 60 हो जाएगा। जो 60 में आप 9 जोड़ेंगे तो आपको 69 मिल रहा है। यानी कि हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं कि ऊपर की दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करके उसमें हम 9 जोड़ रहे हैं। अब इसी तरह 12 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 96 हो जाएगा। 12 8 96 होता है। अब 96 आप 9 जोड़ेंगे तो आपको 105 मिल जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, सभी छात्र छात्राएं हैं, कुछ छात्र प्रतिभाशाली नहीं है। प्रश्न में दे रखा है उसने कि सभी छात्र यानी कि स्टूडेंट हैं, वो सभी स्टूडेंट जो हैं आपके छात्राएं यानी कि गर्ल हैं। अब प्रश्न में दे रखा है कुछ छात्र प्रतिभाशाली नहीं है, यानी कि कुछ स्टूडेंट जो होंगे, कुछ स्टूडेंट जो आपके हैं वो आपके प्रतिभाशाली नहीं है। प्रतिभाशाली नहीं है आपका, ये प्रश्न दे रखा है। अब उसने क्या, कोई भी छात्र प्रतिभाशाली नहीं है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कुछ छात्र प्रतिभाशाली नहीं है। कुछ छात्र प्रतिभाशाली नहीं है तो कुछ छात्र प्रतिभाशाली होंगे, तो ऑप्शन ये आपका गलत हो सकता है। फिर दे रखा कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसने दे रखा कुछ छात्र प्रतिभाशाली नहीं है तो कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं। दोस्तों आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते, ऐसा भी हो सकता है कि सारी की सारी लड़कियां प्रतिभाशाली नहीं हों, और ये भी हो सकता है कि सारी लड़कियां प्रतिभाशाली हों। तो यहाँ पे आपका नाइदर नॉर का केस बनेगा। लास्ट प्रश्न दोस्तों आज का, कागज का एक टुकड़ा मुड़ा हुआ है और जैसे कि नीचे दिए गए प्रश्नों के आंकड़ों के दिखाया गया है, दिए गए उत्तर के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि गर्म होने पर वह खुल जाएगा। प्रश्न में कहना चाहता है दोस्तों, ये आपका कोई कागज़ है, पहले इस कागज़ को इस तरह से मोड़ा गया, उसके बाद मोड़ने के बाद क्या किया गया है, उसको काट दिया गया है। दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है आपको क्या करना है, ऐसे मिरर के हिसाब से सॉल्व करना है। तो दोस्तों अब ये कागज़ है, इसको मोड़ा जाएगा, तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो ये कागज़ है आपका, इसने क्या किया, इस कागज़ को, इस कागज़ दोस्तों इस टाइप से खोला गया है। अब इसको खोलने के बाद क्या किया गया है, या दोस्तों इसको खोलेंगे तो आपका ये इस तरीके से बन जाएगा, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, ये भी आपका इस तरीके से बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। फिर इसका दोस्तों इसको एक बार खुलेगा क्योंकि यहाँ पे खुला है, तो इसमें 2 लाइनें आएंगी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन कौन कौन सा हो सकता है वो देखिए आप, ऑप्शन 2, ऑप्शन ए तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आपका आंसर हो सकता है या तो आपका ऑप्शन ए हो सकता है या आपका ऑप्शन 4 हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि आंसर कौन सा सही हो सकता है इसमें से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये आपका जो बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है आपका, तो आपका बड़ा बन रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो सकता है आपका, ये देखिए इसमें गैप देखिए, इस गैप के साथ दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको गैप देखना है, यहाँ पे दोस्तों तो देखिए छोटा बन रहा है और यहाँ पे इसने गैप ज़्यादा कर दिया है। तो दोस्तों आपको अपने कमेंट में मार्क्स जो बताने हैं कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही निकले थे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।